आज हम बनाने वाले हैं 2 प्लेयर मेज रनर गेम। मतलब 2 लोग साथ में मेज रनर गेम को खेल सकते हैं। हमारे पास 2 कैट्स हैं। जो ऑरेंज कैट है इसको इस स्टार तक पहुंचना है और जो ये ब्लू कैट है इसको इस एप्पल तक पहुंचना है। जो पहले पहुंच जाएगा उसको एक पॉइंट मिल जाएगा और एंड में सबसे ज्यादा जिसके पॉइंट्स होंगे दैट विल बी द विनर। दिस इज द फोर्थ एंड फाइनल सेशन अबाउट मेज रनर गेम। इससे पहले हमने 3 सेशन किए हैं जिसमें मेज रनर गेम हमने बनाई है और तीनों सेशन में हमने सिंगल प्लेयर के लिए बनाई थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाके वो देखिए, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ आने वाला है, ये वाला सेशन तभी समझ आने वाला है। एनीवे मैं थोड़ा सा रिकैप देती हूँ आपको। ये हमारे पास इसमें एक कैट है। कैट को इस स्टार तक पहुंचना है और उसके लिए हम अप डाउन लेफ्ट राइट एरो की का यूज करेंगे इस मेज के थ्रू गुजरने के लिए। फिर हमने एक चीट कोड भी ऐड किया था कि अगर आप स्पेस दबा के गेम को खेलोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच सकते हो, मेज के बीच में से भी गुजर सकते हो। जैसे ही आप इस स्टार पे पहुंच जाओगे नेक्स्ट लेवल आ जाएगा, नेक्स्ट मेज आ जाएगी। हमारे पास यहाँ पर टोटल 8 मेज हैं, टोटल 8 लेवल्स हैं। 8 मेज कंप्लीट करने के बाद आपकी गेम फिनिश हो जाएगी। अब इसको हम बनाते हैं मल्टीप्लेयर। इस सिंगल प्लेयर गेम में चेंजेस करने से पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, इसकी एक कॉपी सेव कर लेते हैं ताकि हमारे पास सिंगल प्लेयर वाली गेम भी अवेलेबल रहे और 2 प्लेयर वाली भी बन जाए। अगर आप यहाँ पे जाके अभी देखोगे, यहाँ पे माई स्टफ में एक मेज 1 प्लेयर है, एक मेज 1 प्लेयर कॉपी है। अब दोबारा मेज 1 प्लेयर कॉपी में जाएंगे और इसका नाम कर देंगे मेज 2 प्लेयर गेम। मल्टीप्लेयर बनाने के लिए आपको 2 कैट चाहिए और 2 ही टारगेट चाहिए। मेज तो एक ही चाहिए, मेज तो सेम ही रहेगी, बट हाँ टारगेट डबल हो जाएंगे और आपकी कैट डबल हो जाएगी। तो इनको डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट का मतलब है कि एग्जैक्टली सेम कॉपी बन जाए। इसी तरीके से स्टार की भी कॉपी बना लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। जो ये स्प्राइट 2 है इसमें जो कलर है इस कैट का, इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा ताकि कंफ्यूजन ना हो दोनों कैट्स में। इसके लिए हम जाएंगे कॉस्ट्यूम सेक्शन में, फिर इस कैट में जाके यहाँ पे करेंगे पहले कन्वर्ट टू बिटमैप और उसके बाद यहाँ पे करेंगे फिल और जहां जहां आपको कलर चेंज करना है वहां कर दीजिए। जहां जहां आपको ऑरेंज दिख रहा है बस वहां पे क्लिक कीजिए, अपने आप ये कलर आ जाएगा। यहां से आप कोई और कलर भी चूज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। अब हमारे पास दोनों कैट्स का कलर डिफरेंट हो गया। इसी तरीके से इस स्टार को भी एप्पल बना देते हैं। स्टार को एप्पल कैसे बनाओगे? स्टार को एप्पल डायरेक्टली तो नहीं बना सकते, उसके लिए सिंपल आप क्या कीजिए, चूज अ कॉस्ट्यूम कीजिए और एप्पल टाइप कीजिए, एप्पल आ जाएगा और इस स्टार को कर दीजिए डिलीट। अब हमें इसमें चेंजेस करने हैं, ये स्क्रिप्ट में चेंजेस करने शुरू करते हैं। अब देखो चेंजेस, सबसे पहला चेंज तो क्या है कि जो कैट की, ब्लू कैट की बिगिनिंग पोजीशन होगी वो यहाँ पे, ना कि यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी बिगिनिंग पोजीशन को चेंज करेंगे, एप्पल की बिगिनिंग पोजीशन को भी चेंज करेंगे। इसका नाम एप्पल रख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे जैसे है कि जो आपकी कैट है जब स्टार को टच करती है तब इसका लेवल चेंज होता है। इसी तरीके से हमें चेंज करना होगा कि ओके अगर ये वाली कैट एप्पल को टच करती है तब जाके इसका लेवल चेंज होगा। ये हमें 2 चेंजेस करने हैं, है ना। पहले ये वाले चेंजेस कर लेते हैं। इस कैट की पहले बिगिनिंग पोजीशन को चेंज करते हैं। बिगिनिंग पोजीशन कैसे चेंज होगी? इस कैट को आप वहां पे लाके रख दीजिए और इस गो टू ब्लॉक को उठा के यहाँ पे ले आइए और पुराने गो टू को डिलीट कर दीजिए। और इसी तरीके से जो एप्पल है, इस एप्पल को भी ये ऑरेंज कैट के पास रख दीजिए। जो भी पोजीशन आएगी गो टू में वो उठा के यहाँ पे रख देंगे और पुराना गो टू डिलीट कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कैट तो छिप गई, आपको जो यहाँ पे सिर्फ अभी एप्पल दिख रहा है, कैट नहीं दिख रही। इसके लिए होता है लेयर्स का कॉन्सेप्ट। लुक सेक्शन में जाके जो एप्पल है उसको करेंगे बैक लेयर पे फिक्स कर देंगे, गो टू बैक लेयर। यहाँ फ्रंट की जगह पे आप कर दीजिए बैक। इसी तरीके से स्टार को भी कर देंगे गो टू बैक लेयर और इनफैक्ट मेज को भी कर देंगे गो टू बैक लेयर। जो ये वाली कैट है इसका लेवल कब चेंज होगा? जब ये एप्पल को टच करेगी, नोट इस स्टार को टच करेगी, है ना। टचिंग स्टार, स्टार की जगह पे कर दो एप्पल। हो गया, ये सारे चेंजेस हो गए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये है कि अगर 2 लोग साथ में खेल रहे हैं तो दोनों सेम कीज के साथ तो अपनी अपनी कैट को नहीं मूव कर सकते, है ना। तो उसके लिए जो हमने लेफ्ट राइट अप डाउन एरो की यूज किए थे
इन कीज की मैपिंग को चेंज करना होगा। आप अपने हिसाब से कोई भी कीज यूज कर सकते हो, बट इन मोस्ट ऑफ द मल्टीप्लेयर गेम्स अगर दो लोगों को इकट्ठे खेलना है तो उसके लिए हम कीज चूज करते हैं ASDW। ASDW जो A है लेफ्ट पोजीशन को कंट्रोल करेगा, D राइट पोजीशन को कंट्रोल करेगा, W अप और S डाउन। तो राइट एरो की जगह पे क्या आएगा? D। फिर लेफ्ट एरो की जगह पे क्या आएगा? A। फिर अप एरो की जगह पे क्या आएगा? W। डाउन एरो की जगह पे क्या आएगा? S। अब इसको चला के देखते हैं। स्टॉप कर दिया मैंने, स्टार्ट किया। ये देखिए जो एप्पल है वो नीचे चला गया है और स्टार भी नीचे चला गया है, आपको कैट ऊपर दिखेंगी। तो सारी कीज आप ट्राई कर लीजिए कि सही चल रहा है नहीं चल रहा। यस, मैंने एस दबाया तो ये कैट नीचे आ रही है, ए दबा रही हूं तो लेफ्ट में जा रही है, डी दबा रही हूं तो राइट में जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने अप एरो की दबाई तो ये ऑरेंज कैट मूव कर रही है, राइट एरो की दबाई तो राइट में जा रही है ऑरेंज कैट। तो ये वाली चीज की टेस्टिंग हो गई, बिल्कुल सही चल रहा है। जब कोई भी कैट एक लेवल क्रॉस कर ले तो दोनों अपनी बिगिनिंग पोजीशन पे चली जाए, सिर्फ एक नहीं दोनों ही बिगिनिंग पोजीशन पे चली जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमने जब कैट 1 में चेंजेस किए थे वो यहाँ पे चेंजेस किए थे कि ओके सेंड इट टू द बिगिनिंग पोजीशन। सिमिलरली यहाँ पर भी हम वो चेंजेस कर सकते हैं, बट इसमें फिर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब ऑरेंज कैट टारगेट पे जाएगी तो ऑरेंज कैट बिगिनिंग पोजीशन पे चली जाएगी, और अगर ब्लू कैट टारगेट कंप्लीट करेगी, टारगेट पे पहुंचेगी, तो वो बिगिनिंग पोजीशन पे चली जाएगी। बट हम चाहते हैं कि दोनों ही बिगिनिंग पोजीशन पे, स्टार्टिंग पोजीशन पे चली जाए, चाहे कोई भी कैट लेवल कंप्लीट करे। तो बेसिकली दोनों कैट्स को आपस में कम्युनिकेट करना है कि ओके मैंने ये लेवल क्रॉस कर लिया है, अब दोनों अपनी अपनी बिगिनिंग पोजीशन पे चलते हैं। ठीक है, और अगर दो स्प्राइट्स को आपस में कम्युनिकेट करना होता है तो उसके लिए हम कौन सा ब्लॉक यूज करते हैं? ब्रॉडकास्टिंग का। तो यहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का यूज करेंगे हम। ब्रॉडकास्ट नेक्स्ट लेवल तो हमने कर ही रखा है। व्हेन आई रिसीव नेक्स्ट लेवल, मतलब जैसे ही नेक्स्ट लेवल आए तो ये वाली कैट बिगिनिंग पोजीशन पे चली जाए। बिगिनिंग पोजीशन कहां पे क्या है? ये वाली, गो टू x -13 एंड 172 -13 172। इसी तरीके से जो ये वाली कैट है, जैसे ही इसको मिले नेक्स्ट लेवल, ये भी बिगिनिंग पोजीशन पे चली जाए। दिस इज इट्स बिगिनिंग पोजीशन, है ना। 12 - 169 ये इसकी बिगिनिंग पोजीशन है। तो मतलब दोनों में से कोई भी कैट जैसे ही लेवल क्रॉस करेगी, जैसे ये वाली कैट ने लेवल क्रॉस किया तो ब्रॉडकास्ट करेगी नेक्स्ट लेवल, ये वाली कैट भी नेक्स्ट लेवल ब्रॉडकास्ट करेगी, और जैसे ही नेक्स्ट लेवल ब्रॉडकास्ट होगा दोनों अपनी अपनी बिगिनिंग पोजीशन पर चली जाएंगी। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। लेट्स से इस बार ब्लू कैट टारगेट तक पहुंचती है, ठीक है, और मैं ऐसा करती हूं, इसको भी थोड़ा सा मूव कर देती हूँ। दोनों कैट अब बीच में खड़ी हैं और जो ब्लू कैट है वो जाके अपना टारगेट कंप्लीट करती है, वो पहुंच जाती है अपने टारगेट पर। तो देखिए दोनों फिर से अपनी अपनी बिगिनिंग पोजीशन पर चली गई, ये परफेक्ट है। तो मतलब सब कुछ सही चल रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पॉइंट सिस्टम। अभी तक कोई भी कैट जीते या हारे किसी को कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहे, बस आगे गेम बढ़ रही है। दो वेरिएबल्स लेंगे, एक P1 एक P2, प्लेयर 1 और एक प्लेयर 2 के पॉइंट्स, है ना। मेक अ वेरिएबल, लेट्स से पॉइंट्स 1 या P1 भी रख सकते हो, छोटा नाम रखना है, और एक और वेरिएबल लेंगे पॉइंट्स 2। जो पॉइंट्स 1 है वो इधर सेट होंगे, सेट पॉइंट्स 1 to 0। जो स्प्राइट 1 है वो पॉइंट्स 1 को 0 सेट करेगा। इसी तरीके से जो ब्लू कैट है वो पॉइंट्स 2 को बिगनिंग में 0 सेट करेगी, बिल्कुल पैरेलल में चलेगा, पॉइंट्स 2 को 0 सेट करेगी। और अगर ये वाली कैट टारगेट पे पहुंचती है तो इसके पॉइंट बढ़ेंगे, चेंज पॉइंट्स बाय पॉइंट्स 1 by 1। ठीक है, इधर क्या होगा? चेंज पॉइंट्स 2 by 1। एक बार ट्राई करते हैं। दोनों के पॉइंट्स बिगिनिंग में 0 हैं और लेवल 1 है, और लेट्स से ऑरेंज कैट पहले लेवल कंप्लीट करती है। देखो इसका एक पॉइंट हो गया और सेकंड लेवल हो गया। सेकंड कैट का कोई पॉइंट नहीं बढ़ा, सेकंड कैट का पॉइंट 0 ही है। तो ये वाला लॉजिक भी सही काम कर रहा है। जब 8 के 8 लेवल फिनिश हो जाएंगे
उसके बाद हम चाहते हैं कि विनर बताया जाए, कौन विनर है। उसके लिए सेपरेट कोड लिख लेते हैं, इफ, और यहां पे क्या होगा, ग्रेटर देन ऑपरेटर। और अगर पॉइंट्स 1 ज्यादा हैं पॉइंट्स 2 से, अगर जो पॉइंट्स 1 पॉइंट्स 2 से ज्यादा हैं, मतलब प्लेयर 1 इज द विनर। ठीक है, तो क्या मैसेज आएगा, लुक सेक्शन में जाके से प्लेयर 1 इज द विनर। और फिर अगर पॉइंट्स 2 ज्यादा है, मतलब सेकंड कैट के पॉइंट्स ज्यादा हैं, तो प्लेयर 2 इज द विनर आएगा, है ना। कंग्रेचुलेशंस भी डाल देते हैं साथ में। इसको ही कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट, और पॉइंट्स 2 को आगे रख देते हैं। अगर पॉइंट्स 2 ज्यादा है पॉइंट्स 1 से, तो प्लेयर 2 इज द विनर। सिमिलरली एक और डुप्लीकेट करेंगे, अगर पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं फिर क्या होगा। अगर पॉइंट्स बराबर हैं तो ये ग्रेटर देन वाला हटा देते हैं, यहाँ पे इज इक्वल्स टू का रखते हैं। अगर पॉइंट्स 2 और पॉइंट्स 1 बराबर हैं, हो सकता है ना दोनों 4-4 गेम्स जीत जाएं, क्योंकि 8 लेवल हैं टोटल। पॉइंट्स 1 इज इक्वल्स टू पॉइंट 2, ओ इट इज अ टाई, कंग्रेचुलेशंस टू बोथ प्लेयर्स। और जो ये हमने लिखे हैं, 3 इफ ब्लॉक लिखे हैं, ये तीनों पैरेलल में हैं, ठीक है, एक के नीचे एक। ये जो 3 पैरेलल इफ हैं, ये हमें स्प्राइट 2 में भी चाहिए, तो पहले इसको इधर भी कॉपी कर लेते हैं। इसको इधर कैसे कॉपी करेंगे, इसको इधर उठा के लेके जाइए और इधर ड्रॉप कर दीजिए। ये कहां पे आएंगे, जो ये हमने से कंग्रेचुलेशन वाला मैसेज है ना, उसकी जगह पे आएंगे। इसको छोटा कर रही हूं मैं ताकि हम थोड़ा देख सके। जो ये से कंग्रेचुलेशन वाला मैसेज है ना, इसको डिलीट कर देते हैं, उसकी जगह पे ये इफ आ गया। ये अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, फॉर एवर है, फॉर एवर के अंदर टचिंग स्टार है, उसके अंदर एक इफ लेवल इज इक्वल्स टू एक है, फिर एक और इफ है। इसको बहुत ध्यान से करिएगा, अगर तरीके से करोगे, समझ के करोगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जो ये 3 पैरेलल इफ हमने स्प्राइट 2 में, कैट 2 में कॉपी करके रखे थे, उसको भी इस से की जगह पे लगाना है। तो इस से को डिलीट कर देते हैं और उसकी जगह पे ये 3 पैरेलल इफ डाल देते हैं। ये हो गई हमारी गेम कंप्लीट। एक बार मैं आपको शुरू से चला के दिखाती हूँ। कुछ लेवल्स ऑरेंज कैट जीतेगी, कुछ लेवल्स ब्लू कैट जीतेगी। प्लेयर 2 इज द विनर, कंग्रेचुलेशंस, वो लिखा आया था ना मैसेज। ये हो गई हमारी गेम कंप्लीट। इसमें मुझे एक आपको जो चीज बोलनी है कि आप सोच रहे होंगे कि इसमें आप हम स्पेस दबा के एकदम से सारे लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मेज रनर का फायदा क्या हुआ। देखो, आप गेम बना रहे हो, यू आर डेवलपर। जो गेम खेलेगा उसको नहीं पता ये चीट कोड, ठीक है। बहुत सारी गेम है, आप प्ले स्टेशन पे भी खेलते होंगे, उसमें भी चीट कोड्स होते हैं, बट वो चीट कोड्स आपको पता ही नहीं होते। चीट कोड्स हमेशा होते हैं गेम्स में, बट क्योंकि हमने तो खुद बनाई है, तो हम तो डायरेक्टली चीट कोड्स के साथ खेल सकते हैं। बट अगर आप ये वाली गेम किसी और को खेलने को बोलोगे, उसको चीट कोड नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए ये गेम इतनी खेलनी आसान नहीं है, क्योंकि हम तो डेवलप कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको फटाफट चीट कोड के साथ इन सारे लेवल्स को क्रॉस करवा देती हूँ। बट अदरवाइज अगर कोई अनजान बंदा खेल रहा है, जिसको कोड के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, उसको नहीं पता, तो फिर असली मजा तभी आएगा। आपको मेज रनर के कोड को देख के घबराना नहीं है कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत सारे इफ हैं, बहुत सारे फॉरएवर हैं, बहुत वेरिएबल्स हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है। आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, 2 बार सुनिए और ट्राई कीजिए, ट्राई करते रहिए। बट फिर भी अगर आपको बीच में हेल्प चाहिए या आपको देखना है कि मैंने क्या कैसे किया है, तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस गेम का लिंक शेयर कर दूंगी। उस गेम के लिंक पे जाके आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर पाओगे, सब कुछ देख पाओगे, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए। ये हो गई है हमारी मेज रनर गेम कंप्लीट। 4 सेशंस में हमने गेम कंप्लीट की है। फर्स्ट सेशन में हमने सिर्फ मेज बनानी सीखी थी। सेकंड सेशन में
हमने मेज रनर की स्क्रिप्ट लिखी थी, थर्ड सेशन में हमने चीट कोड्स और लेवल्स ऐड किए थे, एंड फाइनली फोर्थ सेशन में हमने इसमें मल्टीप्लेयर का भी ऑप्शन डाल दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आसपास अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।